साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में जिसमें कि बृहस्पति अर्थात गुरु एक प्रबलतम योग कारक ग्रह होते हैं, 3 स्थानों पर उनकी जो प्लेसमेंट है जबरदस्त रिजल्ट देती है अपनी दशा अंतरदशा में। यदि लग्न में ही विराजमान हो जाए तो व्यक्ति निर्णय इतने सुंदर लेता है कि जो भी निर्णय लेता है वो उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ में हमेशा कामयाबी के अंश जोड़ता है। साथियों, यदि गुरु इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो न केवल संतान प्रदाता बनता है बल्कि इच्छित संतान होती है, वो भी भाग्योदय कारक संतान। साथियों, यदि यही उच्च के होकर के गुरुदेव भाग्य स्थान पर यहां पर विराजमान हो जाएं तो ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। जो भी इच्छा ये पाल लें वो गुरुदेव इनको आशीर्वाद स्वरूप अवश्य देते हैं। साथियों, यदि विस्तार से आप भी जानना चाहते हैं तो अभी YouTube पर जाकर के जरूर सर्च करें गुरु की महादशा आचार्य चंद्रकांत। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरु अर्थात बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे सौम्य ग्रह, सबसे शुभ ग्रह और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हमें जीवन में चाहिए, विवाह, संतान, सक्सेस, उन सब के ये कारक ग्रह होते हैं। तो इनकी दशा कैसी रहती है उस पर इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है और ये चर्चा आज आई है वृश्चिक लग्न पर। आप देख रहे हैं कि 8 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। तो प्लेसमेंट कहां पर है गुरु की, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिग्रियां कितनी है गुरु की, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गुरुदेव की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, जो समस्या अभी आप जिससे जूझ रहे हैं वो आखिर किस ग्रह की वजह से है और उसका समाधान क्या है, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश, ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करेंगे वृश्चिक लग्न में हम गुरु से। योग कारक है, पंचमेश है। यदि लग्न में गुरुदेव यहां विराजमान हो जाते हैं तो इनकी दशा अंतरदशा जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित होती है। गुरु की दशा अंतरदशा में जो भी ये निर्णय लेंगे उस निर्णय में इनको सफलता मिलेगी और वो निर्णय इनका सही ही साबित होगा, चाहे पूरी दुनिया इनकी विरोध में क्यों न खड़ी हो। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और ये सबसे बड़ा कारण इनका विजनरी होना है। इनके आसपास के लोगों को पता है कि इनके साथ में यदि समय बिताएंगे, इनसे यदि निर्णय लेंगे, इनसे पूछ करके इनके मार्गदर्शन में यदि चलेंगे तो सफलता हमारे भी कदम अवश्य ही चूमेगी। तो बहुत सुंदर ये स्थिति यहां पर बनती हुई। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय धन भाव में यदि विराजमान हो जाएं, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। धन की तो कभी कमी आएगी ही नहीं और अपने कुटुंब अर्थात अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनेंगे और पूरे खानदान में ये
इस नाम से प्रसिद्ध होंगे कि भाई कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो इनसे पूछ करके ही ज़रूर आपको लिया जाए। और वाणी इनकी ऐसी है कि फलती है, जो भी जिसके लिए कह देंगे वो हो जाएगा, इतना इनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद रहता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, अब वही बात हो गई कि योग कारक तो है लेकिन यहां पर वो मकर राशि में नीच के हो गए, तो नीच का गुरु यहां पर इनको महादशा का रिजल्ट नेगेटिव प्रदान करेगा। अपने ही भाइयों से भीतर घात, जो संपत्ति इनको मिलनी चाहिए थी वो इनके भाई बहन इनके हिस्से की भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो एम्बिशन होती है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो गुरु की दशा अंतर दशा में वो कभी अचीव नहीं कर पाते। और गलती से यदि इन्होंने कोई रिस्क लेकर के काम कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिया, कुछ भी रिस्क का काम कर लिया, तो उसमें इनका बंटा ढार सुनिश्चित मान के चलिए आप। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। माता के चहीते होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि ममाज बॉय। भूमि में यदि निवेश करते हैं कई गुना रिटर्न मिलेगा। भूमि के बिजनेस में यदि है, रियल एस्टेट में, तो करोड़ों रुपए की ये संपत्ति जरूर बनाएंगे। अपना पहला घर, अपनी बड़ी लग्जरी पहली गाड़ी ये गुरु की दशा अंतर दशा में जरूर खरीदते हैं। और चरित्र के बहुत सुंदर होते हैं, अपने चरित्र से कभी भी ये कोई समझौता नहीं करते। एक और सर्वोत्तम स्थिति यहां पर गुरु स्वग्रही हो गए, अपने ही भाव में मीन राशि में यहां पर आ गए हैं। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। यदि इनको गुरु की महादशा चल रही है तो संतान भी इनको अवश्य प्राप्त होती है, और वो संतान कोई साधारण संतान नहीं होती। इनके लिए वो भाग्य की चाबी लेकर के आती है, भाग्योदय कारक संतान होती है। बहुत संभावना है कि प्रेम विवाह इनका संपन्न हो जाए, और कुंडली मिलान करके यदि इन्होंने विवाह संपन्न किया है तो वो प्रेम विवाह भी इनका सफल अवश्य होता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस षष्ठ भाव में बैठ जाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहते। कोई ना कोई रोग, और खास तौर पर मोटापा और मोटापे से संबंधित रोग, लाइफस्टाइल संबंधी रोग इनको गुरु की दशा अंतर दशा में जरूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का ऋण लेते हैं तो उस ऋण जाल में फंस करके अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने का कार्य करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी इन्होंने बुरे समय पर बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा मदद की, वो धन्यवाद देने के बजाय इनको गालियों से सुशोभित जरूर कर देते हैं, और अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार इनसे करते हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है कि डिप्रेशन में जाकर के किसी प्रकार के नशे का भी सेवन प्रारंभ कर दें, और पग पग पर अपमानजनक स्थितियां और किसी ऐसे आरोप में छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इनकी हो सकती है, जो कि बाद में झूठा साबित होता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अति सुंदर स्थिति, विवाह का योग बनाता है, सही समय पर सही व्यक्ति से विवाह संपन्न कराता है, बशर्ते की कुंडली इन्होंने ठीक से मिलाई हो। और दाम्पत्य जीवन इनका अति सुंदर होता है, और यदि पति पत्नी दोनों मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं तो ऊंचाइयों को छूने का कार्य ये अवश्य करते हैं। साथियों, अष्टम भाव में यदि गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो फिर वो स्थिति खराब, क्योंकि ये भाव ही यहाँ पर गलत स्थिति का है, और यहाँ पर विराजमान होकर के ये गलत संगत का शिकार हो जाते हैं गुरु की दशा अंतर दशा में। मृत्यु तुल्य कष्ट, जब व्यक्ति ईश्वर से ये मांगे कि ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा था कि मुझे मृत्यु ही प्रदान कर देते। किसी प्रकार का गुप्त रोग भी यहाँ पर दिया जाता है, किडनी से संबंधित रोग भी व्यक्ति को यहाँ पर हो सकता है, और ससुराल पक्ष से संबंध बेहद खराब यहाँ पर होते हैं। 2 नंबर का यदि कोई कार्य किया है तो वो यहाँ पर गुरु की दशा में उजागर अवश्य हो जाता है, बदनामी मिलती है, छोटी बड़ी जेल यात्रा और नशे के सेवन का योग भी यहाँ पर निर्मित अवश्य हो रहा है। साथियों, यदि नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए, इस भाग्य स्थान में उच्च के, तो बहुत ही सुंदर स्थिति, जैसे कि भाग्य का जो ताला है उसकी चाबी आपके पास में आ गई। बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करेंगे गुरु, आशीर्वाद देंगे गुरु। भाग्य, आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा, इतनी सुंदर ये स्थिति है। व्यक्ति धार्मिक होता है, अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अध्यात्म में, धर्म में करता है, और फ्रिक्वेंटली विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा उसकी होती हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, पिता का बहुत चहेता होता है, और पिता से जो ये विरासत में बिजनेस
प्राप्त करता है उसमें अपना दिमाग लगा करके उसमें 1000 गुना तरक्की करने का कार्य करता है, जीवन अनुशासित ढंग से जीता है। इनकी दिनचर्या से आप घड़ी जो है वो मिला सकते हैं। ये प्रसिद्ध ही नहीं, यदि स्टूडेंट हैं तो IAS और PCS जैसी उच्च कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी ये गुरु की दशा अंतरदशा में क्रैक अवश्य करता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति एजुकेशन या एजुकेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसका विशेषज्ञ होता है और उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा भी एजुकेशन से जरूर आता है। अपनी विशेषज्ञता में कोई सानी ये नहीं रखते हैं। गुरुदेव की दशा आते ही आय इनकी कई गुना बढ़ जाती है, लाभ इनका कई गुना बढ़ जाता है। और ये जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं, पब्लिक रिलेशन में जब रहते हैं, लाइजनिंग में रहते हैं, तो उसको कैसे भुनाना है उसके ये मास्टर होता है। साथियों, यदि इस व्यय भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं, इस स्थिति में गुरु की दशा अंतरदशा कभी अच्छी नहीं रहने वाली है। खर्चे इतने होंगे, चाहे वो मांगलिक हो या अमांगलिक खर्चे हो, वकीलों के, डॉक्टर के, पुलिस के, ऐसे अनचाहे खर्चे इनके होंगे। गुरुदेव की दशा यदि वृद्धावस्था में आ जाए तो वृद्धावस्था में वो इनसे संघर्ष जरूर कराती है। साथियों, विदेश में जाकर के नौकरी, शादी या व्यापार के नाम पे कोई बहुत बड़ा धोखा इनके साथ जरूर होता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और इसके कारण नशे के सेवन करने की स्थिति भी आती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर बनता है। साथियों, जितनी ही नेगेटिव स्थितियां, नेगेटिव परिणाम की स्थितियां थी, ऐसे में यदि व्यक्ति गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान करता है तो वो इस गुरु की दशा को आसानी से बिता सकता है। बहुत सरल उपाय है। और जो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव स्थिति को बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस व्यक्ति को करना चाहिए। तो साथियों, ये गुरु की जो दशा है, ये आगे के लग्न जितने बचे हुए हैं उनके लिए भी अभी ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।